रांची में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। राजनीतिक पार्टियां जब कोई मुद्दा पकड़ लेती है तो उस मुद्दे को दूर तक लेके जाती है, यही तो राजनीति है। विगत कुछ समय से बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को लेकर बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने का काम कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक इस मुद्दे को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। जहां बीजेपी आरोप लगा रही है कि संथाल के इलाकों में लगातार घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे आदिवासी समाज अल्पसंख्यक होता जा रहा है और संथाल का डेमोग्राफी बदल रहा है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि संथाल के इलाकों में कोई बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं हुई है और न ही वहां की डेमोग्राफी में कुछ चेंज हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा तब और ज्यादा गर्मा गया जब सरकार के आखिरी सत्र यानी कि मानसून सत्र के दौरान मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने इस मुद्दे पर एक वीडियो इंटरव्यू में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिलहाल पहले आप इस इंटरव्यू को देखिए, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। डेमोग्राफी चेंज का बात करते हैं, शुरू करना इनको चाहिए रांची से। रांची में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीज़ें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डेमोग्राफी चेंज पूरा झारखंड में हुआ है और सबसे ज़्यादा समय तो सत्ता में ये लोग थे। 1985 लाके यहाँ पे इर्द गिर्द में बने हुए अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को भी इन्होंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे दिया। इनसे ज़्यादा मतलब झारखंड के लिए बुरा सोचने वाला भाजपा पार्टी से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए, इस इंटरव्यू में मैडम ने एक बात तो सही कही है कि राजधानी रांची का भी डेमोग्राफी बदला है। यहाँ के आदिवासी भी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठता? सिर्फ मुसलमानों का आना घुसपैठी कहलाता है, यूपी बिहार से आने वाले घुसपैठी क्यों नहीं कहलाते हैं? सवाल तो है। भाजपा एक और जहां सिर्फ संथाल में आदिवासियों के डेमोग्राफी घटने और मुसलमान आबादी बढ़ने की राजनीति कर रही है, वहीं अगर वास्तविकता में देखा जाए तो अलग अलग राज्यों से आए बाहरियों के द्वारा भी आदिवासियों की जमीन छीनी गई है, गलत डीड बनाकर जमीनें हड़पी भी गई हैं। 1985 के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित कर यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों की जमीन पर बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाकर वहाँ रहने वाले लोगों को यहाँ का स्थानीय बना दिया गया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों कुछ नहीं बोलती है? राजधानी रांची में अधिकतर ठेले, खोमचे, पानगुंटी लगने वाले लोग कौन हैं? इस पर बीजेपी क्यों नहीं बोलती है? देखिए, सवाल भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए बनती है क्योंकि राज्य में अधिकतर समय उन्हीं की सरकार रही है, उन्हीं का शासन रहा है। ऐसे में सिर्फ हेमंत और कांग्रेस सरकार को झारखंड की डेमोग्राफी में बदलाव के लिए जिम्मेदार ठहराना कहीं ना कहीं भाजपा का चुनावी स्टंट बिल्कुल ये क्लियर लगता है, बाकी कुछ भी नहीं है। जो संथाल में हो रहा है वो बहुत पहले से, यानी कि झारखंड अलग होने के बाद से साल 2000 से झारखंड की राजधानी रांची में ये बिल्कुल दिख रहा है। तब बीजेपी इस पर सवाल खड़ी क्यों नहीं करती है? देखिए, सवाल करने से दूसरे सवाल बनते हैं और जब दूसरे सवाल बनते हैं तो पक्ष व विपक्ष सभी को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। अगर शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची का मामला उठाया है, यहाँ के डेमोग्राफी चेंज की बात की है, तो बिल्कुल इस पे भी बात होनी चाहिए। फिलहाल आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसके साथ सिटी की खबरों को देखने के लिए हमारा जो चैनल है दी ग्राम सभा, उससे भी लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।